अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग पे खुशामदीद। बिल्कुल पीएसएल का ज़ोर शोर है, कमाल का मेला सज चुका है। तमाम टीमें ज़ोरों शोर से और कमिटमेंट शो कर रही हैं और अपनी टीम के लिए फ़तह हासिल कर रही हैं। अच्छी कमिटमेंट लेवल शो कर रहे हैं, ख़ास तौर पे फॉरनर्स प्लेज मैं कहूँगा, क्योंकि डॉसन ने जिस तरह आगाज़ किया और रन्स पे रन्स बनाए जा रहे हैं, काबिल तारीफ़ है। यहाँ पे अगर वन बाय वन मैं टीम्स की परफॉर्मेंस को उनकी हर डिपार्टमेंट बॉटिंग बॉलिंग फील्डिंग और कप्तानी को समराइज़ करूँ, छोटा डिस्कस करूँ, तो स्टार्ट करूँगा लाहौर कलंदर से। लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, वही वर्ड यूज़ करूँगा, नो मौलूद कप्तान। शाहीन शाह अफरीदी ने ये तो महसूस कर लिया कि सपोर्ट के बगैर वो बिल्कुल ज़ीरो है कप्तान। उनकी कप्तानी ना होने के बराबर है। जब तक उनको दूसरे एंड से सपोर्ट नहीं मिलेगी बैटर बॉलर की फील्डर की, ही इज़ नथिंग विदाउट द सपोर्ट। वो शायद समझ रहे थे कि शायद सिंगल हैंडेड वो कप्तान बन लेंगे। अभी तो उनको सुपरस्टार बनना है, कप्तानी तो दूर की बात है। जिस तरह उन्होंने 195 रन डिफेंस नहीं कर सके, डिफेंड ही नहीं कर सके, जमान खान, हारिस राव, सिकंदर रजा, डेविड वीजे, शाहीन शाह अफरीदी खुद इतनी बड़ी बॉलिंग के बाद आप 195 डिफेंड नहीं कर सके गद्दाफी स्टेडियम जैसे पिच पे कि आप पाकिस्तान की मेन बॉलिंग स्ट्रेंथ आपके पास है। और वो बड़ा समझ से बाहर थी कि ये क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। और हर मैच में एवरेज 3 कैच जो है लाहौर कलंदर्स है वो ड्रॉप कर रही है। ये सारी की सारी जिम्मेदारी होती है कप्तान पे, क्योंकि कैप्टन रिस्पॉन्सिबल है हर चीज़ का, लूजिंग का, विनिंग का, हर एक डिपार्टमेंट का वो कप्तान को उसका जवाब दे होना है। तो शाहीन शाह अफरीदी को पता लग गया और सबसे ज़्यादा उन्होंने ब्लंडर किया सेकंड में। अगले T20 में उन्होंने टॉस जीत के जो पहले बॉलिंग कर ली और बड़ी समझ से बाहर थी कि वो क्या गेम प्लान है, किस तरह चल रहे हैं और क्या लेके चल रहे हैं चीज़ों को, बिल्कुल समझ से बाहर है। उनकी टीम में अगर मैं बात करूँ, फ़खर जमान कोई शक नहीं, आउटस्टैंडिंग स्ट्राइकर ऑफ द बॉल हैं, अच्छा खेलते हैं, हमेशा अपना रोल प्ले करते हैं। डॉसन जो साउथ अफ्रीका के क्वालिटी बैट्समैन है, वो कमाल का फॉरनर प्लेयर हैं और रन्स पे रन्स करी जा रहे हैं और बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं फील्डिंग में भी लाहौर कलंदर्स के लिए। लेकिन लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट जैसे ऑफिसर्स हैं, उनके लिए बिल्कुल यहाँ पे होश के नाखून लेने की बात कि आपने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने में बहुत सर तर्ज कोशिश करके उसको बना तो दिया, लेकिन अब आपको लेने के देने पड़े हुए हैं। तो बहुत अशद ज़रूरत लाहौर कलंदर को कम बैक करने की, अदरवाइज़ उनके लिए ये पीएसएल का प्ले ऑफ का मरना जो है वो जल्दी ख़त्म होने को नज़र आ रहा है। एनीवे इसके बाद बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान जिन्होंने पाकिस्तान टीम में कमबैक करना है, वो बड़ी कोशिश में है कि ऐसी-ऐसी जगह पे बैटिंग बॉलिंग करें कि वो कमबैक कर लें, क्योंकि एक उनको पता लग गया, ट्रेंड चल पड़ा है कि डोमेस्टिक 4 डे हो, 1 डे हो, T20 उसकी कोई वैल्यू नहीं, जो पीएसएल की वैल्यू है, क्योंकि सिलेक्शन जो पीएसए से डायरेक्ट हो रही है आजकल। और ये बड़ी अपनी समझ से वाला बात है कि T20 के शॉर्ट फॉर्मेट से आप पाकिस्तान टीम के प्लेयर को सिलेक्ट कर रहे हैं। एनीवेज़ पहले मैच में उन्होंने गद्दाफी स्टेडियम पटाखा विकेट देखे, बैटिंग पैराडाइज देखे, नंबर 3 पे मुँह उठा के आगे सारे बैटर शक्ल देखते रह गए कि इस बैटिंग पैराडाइज के वो वेट कर रहे थे। वो कप्तान खुद आ गए और 70 ऑट रन्स करके मैन ऑफ द मैच ने उठा लिया। और दूसरा मैच जो मुल्तान सुल्तान है, मुल्तान सुल्तान के साथ वहाँ पे था सीम स्विंग और बाउंसी ट्रैक था, वहाँ पे बिगी बिल्ली की तरह 7वें नंबर पे बैटिंग करने आ गई। यहाँ से पता लग गया कि उनका गेम प्लान है, उनके गुरुओं ने, उनके आकाओं ने उनको क्या सिखाया कि वहाँ पे परफॉर्म करो, जहाँ पे आइडियल कंडीशन हो, जहाँ पे तुम रन्स भी करो, आउट भी करो। लेकिन बॉलिंग में वो एक्सपोज हो गए, जो उनके साथ इफ्तिखार अहमद ने कर दिया, दूसरे प्लेयर्स ने जो तमाम अभी उनके ओपोनेंट ने कर दिया, उनको एक्सपोज कर दिया। एक ही ओवर में उनको 14-15 रन आ गए और वो एज ए कैप्टन मैच को नहीं लेके चल सके। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से 2 परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी सामने आई और काबिल तारीफ़ कहूँगा इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट, जिस तरह वो लेके चल रहे हैं। कॉर्नर मुर्रू को यकीनन रन्स की ज़रूरत है, वो रन्स नहीं कर पाते 2-3 मैचों में, तो यकीनन नए पाकिस्तानी डोमेस्टिक के प्लेयर्स को चांस देना चाहिए, पाकिस्तानी प्लेयर को चांस देना चाहिए, क्योंकि मुर्रू सीनियर मोस्ट प्लेयर है, लेकिन वो अब डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। मेरे ख्याल से उनका ये आखिरी पीएसएल होगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से तो रिटायरमेंट दे चुके, लेकिन अब वो अब लीग्स में भी वो ऐसा परफॉर्म नहीं कर रहे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर। कोयटा ग्लैडिएटर ने वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन लिया पूरे पीएसएल का, नो सीज़न का, कि उन्होंने कप्तान चेंज किया। रोली रोसो को मैं दाद दूंगा, उनको मशकूर भी हूँ और बिहाफ ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट कम्युनिटी के। उन्होंने लास्ट टाइम पे कप्तानी की जिम्मेदारियाँ ली और उन्होंने कहा कि वो अपने कंधों पर ये बोझ लेंगे, क्योंकि बड़े लास्ट टाइम पर उनको अनाउंस किया गया। शेन वॉटसन का बड़ा अहम किरदार है रोली रोसो को कप्तान बनाने में, और नए कप्तान ने आते ही कमाल की कप्तानी की और जीत समेटना शुरू कर दी और टीम परफॉर्म भी कर रही है। अगर रोली रोसो कप्तान ना होते, शौक शकील ओपन ना करते और वो 70 रन ना बनाते, उसको अगले मैच में 40 रन ना बनाते, क्योंकि पुराना कप्तान पुराना होता है, नया कप्तान मॉडर्न। रोली रोसो पूरी दुनिया की लीग्स खेल रहे हैं, इंटरनेशनल साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं
और उनको पता है किसको कहाँ यूज़ करना है, और वो अटैकिंग कप्तानी के लिए जाने जाते हैं। कमाल की कप्तानी कर रहे हैं, वेरी वेल डन कोटा ग्लैडिएटर की मैनेजमेंट और ऑफिशियल्स के, आपने ये डिसीजन लिया नया कप्तान लेके यार, इस तरह दूसरे लोगों की भी जगह बनेगी। एक कप्तान को कंटिन्यू करना पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। और वहाँ पे ख्वाजा नाफे अभी तक अच्छा फॉर्म, अभी तक अर्ली है, टू अर्ली टू से कि ख्वाजा नाफे कमाल के प्लेयर हैं, यार कमाल के प्लेयर हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी शो करते कि नहीं है, ये अगले मैचेस में नज़र आ जाएगा। फिर पता लगेगा कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं या नहीं। और अब मैं बात करता हूँ मुल्तान सुल्तान की। मोहम्मद रिजवान कमाल का लीड कर रहे हैं और वन मैन शो कर रहे हैं, हर मैच में रन्स कर रहे हैं, कप्तान की कमाल की कप्तानी कर रहे हैं। उनका कम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इफ्तिखार अहमद से जिस तरह वो काम ले रहे हैं, दानी से जिस तरह काम ले रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। और ओवरसीज़ प्लेयर से काम लेना उन पे तो ख़त्म है। कमाल की विनिंग कम्बिनेशन मोहम्मद रिजवान का अच्छे ट्रैक पे विनिंग कम्बिनेशन उनका बेहतरीन है, और वो हर प्लेयर से उसके मुताबिक काम ले रहे हैं और विनिंग ट्रैक पे आ चुके हैं। और मैन ऑफ द मैच भी उड़ाते हैं मोहम्मद रिजवान, क्योंकि कप्तान परफॉर्मर हो तो टीम में रिस्पेक्ट होती है। ये कोटा ग्लैडिएटर ने बहुत लेट महसूस किया कि कप्तान वो है, वो परफॉर्मर ही होना चाहिए। इसके बाद बात करें कराची किंग, शान मसूद स्ट्रगल कर रहे हैं T20 में, नो कोई शक नहीं कि वो एक मैच्योर और काम पर्सनैलिटी के मालिक है, लेकिन T20 में स्ट्रगल कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि उनके पास T20 वाले इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है। लेकिन कराची किंग्स की मैनेजमेंट को कप्तान तो बना दिया, क्योंकि उसी मैनेजमेंट ने उनको पाकिस्तान टीम का भी कप्तान बनाने में खास अहम और अहम किरदार अदा किया था। कॉलन पोलार्ड की बेहतरीन इनिंग से वो मैच जीत गए, लेकिन पहले मैच में स्ट्रगल की। पोलार्ड और ओवरसीज़ का अच्छा कम्बिनेशन है, बेहतरीन कम्बिनेशन है, एक मैच जीत गए हैं, पहले शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी ये कहूँगा कि कराची किंग्स का कम्बिनेशन दूसरों से बेहतर है। लेकिन थोड़ी सी मैं ये कहूँगा कि शुएब मलिक साहब, इट्स इनफ नाउ, आप किसी यंगस्टर को चांस दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी है, हमारे मुल्क के पे रहम फरमाएं। आप अच्छे परफॉर्मर हैं, लेकिन प्लीज़ अब टाइम आ गया कि किसी यंगस्टर को, पाकिस्तानी यंगस्टर को जगह दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी आगे, क्योंकि आप टीवी पे भी आप हैं, ग्राउंड में भी आप हैं, हर जगह आप हैं। तो प्लीज़ एक चीज़ संभाल लें, और वो कमेंट्री बॉक्स या टीवी ही होगा, रादर अब आप क्रिकेट खेलें, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस पे कोई शक नहीं है, लेकिन अब बहुत टाइम हो गया, किसी यंगस्टर को जगह दे दें। क्योंकि ना आपको पैसों की कमी है, ना आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन थोड़ी सी कमी है कि अब वो डिसीजन लेने में, क्या वो डिसीजन नहीं ले रहे, किसी यंगस्टर को जगह नहीं दे रहे। इसके बाद बात करेंगे पेशावर ज़ल्मी, बाबर आज़म की टीम। बाबर आज़म अच्छा लीड कर रहे हैं, लेकिन बाबर आज़म लैग कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक वो अपना माइंड चेंज नहीं करेंगे। रन्स बना रहे हैं, 10,000 रन्स बना चुके हैं, वो यंगेस्ट एवर T20 प्लेयर हो गए हैं, पाकिस्तान का नाम कर रहे हैं माशाल्लाह, नो डाउट। लेकिन बाबर आज़म को मैच विनर बनने में बहुत मेहनत करना पड़ेगी। रन मशीन है, अच्छा लीड करते हैं, बॉलिंग चेंज बनी चाहिए, फील्ड प्रेसिंग बनी चाहिए। इंटरनेशनल कप्तान पाकिस्तान टीम में रह चुके हैं, पाकिस्तान टीम के इंटरनेशनल लेवल में कप्तान रह चुके हैं, कप्तानी में वापस आ जाएंगे पाकिस्तान टीम के, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ भी मैं ज़रूर कहूँगा कि बाबर आज़म मैच विनर आपको बनना है, मैच विनर बनना है, क्योंकि हमें पाकिस्तान को एक मैच विनर की ज़रूरत है, और वो आप ही हो सकते हैं अगर अपने आप में थोड़ा सा चेंज लेके आए। दूसरी तरफ मोहम्मद हारिस, आपको रन्स करने हैं, आपको रन्स करने हैं, क्योंकि आपको मैसेज देना पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान के नेक्स्ट विकेट कीपर आप हैं। रादर के हम 136 किलो के आजम खान को विकेटों के पीछे खड़ा कर दें, उठ रख लो या आजम खान रख लो, मैं अभी समझने वाले समझ जाएंगे। तो हमें यंगस्टर विकेट कीपर चाहिए जो टांग से भी बॉल पकड़ लेता हो, ना खड़े खड़े डाइव करता हो, और रन्स भी करता हो, दूसरों की सिंगल भी लेता हो, खाली स्ट्राइक करनी चाहिए। एनीवेज, मोहम्मद हारिस हाफ पे रन्स ड्यू है। आमिर जमाल क्वालिटी ऑलराउंडर, उनको एक्स्ट्रा परफॉर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान एक लैग कर रहा है ऑलराउंडर का, क्योंकि हमारे पास वो ऑलराउंडर नहीं आए आज़म और रज़ाक के बाद जो एक ही एंड से या आखिरी 5 ओवर में 50 से 60 रन दे दें अपनी टीम को या पाकिस्तान को। आमिर जमाल पे नज़र है कि वो एक मज़ीद मच्योर ऑलराउंडर बन के उभरे, ताकि पाकिस्तान का ये खला पूरा हो जाए। जैसे इफ्तिखार अहमद चाचा, आई मीन माफ़ी चाहता हूँ, इफ्तिखार अहमद आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर बन के उभर रहे हैं। T20 फॉर्मेट, टेस्ट, वनडे, तमाम फॉर्मेट में सूटेबल प्लेयर है इफ्तिखार अहमद। वो हमें एक स्पिनर ऑलराउंडर तो है, सलमान अली अगर स्पिनर ऑलराउंडर है, लेकिन पेस ऑलराउंडर की ज़रूरत है, क्योंकि फ़हीम अशरफ वैसा डिलीवर नहीं कर रहे जैसा करना चाहिए है। लिहाजा आमिर जमाल, आपसे अशद अशद एक्सपेक्टेशन है कि आप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, और एक अच्छे ऑलराउंडर पाकिस्तान को लंबी टाइम के लिए मिल जाएगा। PSL का सफ़र जारी सारी है, अभी कुछ दिन हुए हैं PSL शुरू हुए। यकीन है कि खैरियो आफियत से PSL हो, और मेहमान जितने भी आए हैं प्लेयर्स, ऑफिशियल सब खैर आफियत से खुशी से वापस अपने कंट्रीज़ में जाएँ और एक और सक्सेसफुल हो। लेकिन वही बात आ जाती है कि यहाँ पे चांस ज़्यादा मिलना चाहिए अपने डोमेस्टिक के प्लेयर को, अपकमिंग प्लेयर को, एमर्जिंग के साथ साथ डोमेस्टिक प्लेयर्स को भी, कि वो अच्छा परफॉर्म करें और उनको भरपूर चांस दिया जाए। अगले व्लॉग पे मुलाकात करेंगे, अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।